निकाह, हलाला हुँ, और ट्रिपल तलाक वाली जब हम बातें करते हैं, जो वुमेन्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तब बार-बार जब हम ये बात करते हैं, तो आज इस्लाम में औरतों का स्टेटस क्या है और उनको मेजरली कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मैं आपसे हलाला के बारे में जानना चाहूँगी क्योंकि लोग मुझे जब डीएम करते हैं, लंबा-लंबा लेक्चर देते हैं कि हलाल के बारे में आपको कुछ हलाला के बारे में हालाला आपको है ही कुछ नहीं। मालूम नहीं है और आप क्या गलत बात किए जा रहे हैं। अरे बात मैं नहीं कर रही हूँ, बात गेस्ट कर रहा है सामने वाला। हाँ, बट दे आर लाइक यू शुड अंडरस्टैंड बिफोर यू नो मेकिंग एनी काइंड ऑफ रील कि हलाला होता क्या है। हाँ। पहले हम हलाला की बात करते हैं, फिर हम वुमेन्स रिलेटेड इश्यूज़ की बात करते हैं। अच्छा इस्लाम में कुरान में 232 यानी चैप्टर 2 की 232 अगर आप देखिए और एक हदीस में बताऊँगा, तो वहाँ पे ये है कि आपकी शादी हुई और आपका तलाक हो जाता है, 3 हुँ, तलाक, हुँ, इर्रिवोकेबल, ठीक है? अब इनके अंदर जो अलग-अलग फ़िरके हैं, उसमें अब ये इख्तिलाफ़ है कि एक सिटिंग में अगर 3 तलाक दी जाए, तो वो तलाक हो गया। इर्रिवोकेबल हुँ, आपकी जो है वो हो गई, यानी परमानेंट आपकी तलाक हो गई। हुँ, लेकिन दूसरा जो फ़िरका है, उसमें है कि भाई एक सिटिंग में आप 3 क्या 300 भी दो, तो वो एक ही माना जाएगा। एक ही मान तो इसमें इनका इख्तिलाफ़ है। अब डिपेंड करता है कि आप किस सेक्ट में हो। हुँ, आप हनफ़ी हो, देवबंदी बरेलवी हो, तो 3 तलाक दे दिया तो आपका गेम खत्म, हुँ। ठीक है? लेकिन आप अहले हदीस है तो नहीं। तो कभी-कभी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ भी ये लोग गेम दिस इज़ करते आल्सो हैं। कन्वीनियंस। मतलब यहाँ पे भी कभी-कभी हनफ़ी जो है वो फ़तवा किसका लेगा? अहले हदीस का लेगा। हालाँकि आप हनफ़ी है तो आपको अलाउड नहीं है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप एक चीज़ हनफ़ियों की मानें और दूसरी चीज़ हुँ, दूसरे फ़िरके वाले की मानें, ये आपको अलाउड नहीं है। आपको सारी चीज़ें मानना है। वहाँ भी कन्वीनियंस वो दिखाएगा लेकिन सब नहीं दिखाते, हुँ, फिर वो आ जाता है हलाला का प्रोसेस। जी। तो अल्लाह ने कैद लगा दी। कैद क्या लगाई कि अगर 3 तलाक आपका हो गया, परमानेंट आपका तलाक हो गया है, तो उसके बाद अगर आप फिर से रीयूनाइट होना चाहते हैं, तो आप नहीं हो सकते। हुँ। आपको अलाउड ही नहीं है। यू कैन गेट मैरिड टू समवन आप एल्स। जब तक किसी और किसी और से शादी कर लेते हैं, वो आपके साथ सेक्स ना कर ले जब तक, ठीक है? 2 की हुँ, 230 के हिसाब से सेक्स ना कर ले और फिर वो आपको तलाक दे, हुँ, तो आप इसके पास रिटर्न आ सकती हैं। एक हदीस है रसूलुल्लाह की अ, एक महिला होती है, उसका शौहर उसको बहुत मारता है, हुँ, लाल-पीला कर देता है एकदम, तो वो आयशा के पास आती है, छोटी अम्मी आयशा हमारी। तो छोटी अम्मी आयशा के पास आती है और बताती है, तो आयशा जो है वो रसूलुल्लाह को कहती है कि यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हो रहा है औरतों के ऊपर। तो मामला पता करने की कोशिश करते हैं, तो वो औरत की शादी एक से पहले हुई होती है, हुँ, तलाक तो उसका एक शौहर से उसकी शादी हुई होती है, तलाक होके दूसरे से शादी हो जाती है, तो दूसरा वाला शौहर ये कहता है कि इसको अपने पहले शौहर के पास जाना है। जी। इस वजह से ये मेरे से लड़ाई या जो भी कर रही है। तो बीवी बोलती है कि भाई ये जो शख्स है, वो पल्लो अपना उठा के बताती है कि पल्लो जो है वो खड़ा नहीं हो सकता, तो इसमें जो है मर्दानगी की प्रॉब्लम है, ठीक है? वो पल्लो का इशारा करके बताती है वो। हुँ, तो मुझे इस वजह से इससे तलाक चाहिए। हुँ, तो अच्छा। इसमें रसूलुल्लाह कहते हैं कि जब तक ये वाला शौहर तुम्हारे मज़े ना चख ले, तुम्हारा शहद ना चख ले, तब तक तुम पहले वाले शौहर के पास नहीं जा नहीं जा सकते। सकती। समझ रहे आप? तो यहाँ से क्या मिला आपको कि अगर आपकी तलाक हो गई है, परमानेंट तलाक, तो जब तक दूसरा शौहर कि आपको मज़े ना नहीं ले मिले लें, तब और तक वो आप नहीं मज़े जा ना ले ले, शहद ना चख ले, ये रसूलुल्लाह का स्टेटमेंट है। किसी को चाहिए तो मेरे स्ट्रीम में आ जाओ, मैं आपको हदीस दूँगा इस बारे में। 2 की 230 आप जाके चेक कर सकते हैं और फिर हदीस भी है, बुखारी में भी हदीस मिल जाएगी ये। तो
अब डिफरेंस क्या आ रहा है जो आपको बोल रहा है, हुँ, तो इसमें क्या हुआ कि मुसलमानों ने कई सारे लोगों ने क्या किया कि भाई अगर इस तरीके से हो जाता है मतलब गलती से दे दिया, जोश में आके दे दिया, गुस्से में नमक ज़्यादा हो गया था, उसने दे दिया 3 तलाक अब क्या करे? ऐसा होता है? हाँ, होता है ना, नमक ज़्यादा हो गया तो किसी भी बात पे गुस्सा आदमी को तो किसी भी चीज़ पे आ सकता है। बट ये तो मतलब ठीक है नॉर्मल ह्यूमन एरर है, नमक ज़्यादा हो गया, शक्कर ज़्यादा हो गई इस पे उसको भी। मालूम है ना मेरे पास ऑप्शन है 3 तलाक दूँगा, गुस्से-गुस्से में मतलब मैं सुप्रीम हूँ, सो एनीवेज़ यू हैव टू शो दैट यू हैव पावर, अब पावर आप सुप्रीम हो, हाँ, तो आप सुप्रीम हो तो गुस्से में आप अपनी वो जो मर्दानगी। जिस चीज़ का आपको घमंड होता है, तो वो तो आप ये करोगे, सामने ज़ाहिर करोगे। तो हो गया तलाक हो गया, किसी वजह से भी तलाक हो गया। छोटी-छोटी बातों पे भी तलाक हो जाता है। हुँ, तलाक दे दिया, बाद में पछतावा होता है हुँ, कि यार नहीं करना चाहिए था। हुँ, लेकिन अब इस्लाम के हिसाब से तो रूल के हिसाब से आप उसके साथ हराम हो गया रिश्ता, आप वापस नहीं जा सकते। तो वो करने के लिए इन्होंने क्या किया कि भाई ठीक है अ, हम जो है एक सेटअप करेंगे। सेटअप इन द सेंस कि भाई एक इंसान जो है उसको राज़ी करेंगे कि सिर्फ़ 1 दिन के लिए इससे शादी कर लो। शादी कर लो, सेक्स कर लो, बाद में तलाक दे दो ताकि ये वाली जो कंडीशन है ये मीट हो जाए हुँ, कि दूसरी शादी भी हो गई, सेक्स भी हो गया, तलाक भी हो गई तो अब ये जा सकती है। तो वो जो आपको जो बोल रहे हैं वो ये इस बात पे इख्तिलाफ़ कर रहे हैं कि भाई ये सेटअप वे में नहीं होना चाहिए। हुँ, मेरा सवाल ये है कि सेटअप वे में हो या सेटअप वे में ना हो। एक 2 इंडिविजुअल है, दोनों अडल्ट है, एग्ज़ैक्टली। वो 3 बार तलाक दे, 300 बार तलाक दे, उनको अगर आपस में मिलना है, तो कौन भगवान, कौन अल्लाह, कौन ईश्वर, कौन कौन होता है 2 इंडिविजुअल को रोकने वाला? जी, जी, जी। एब्सोल्युटली। समझे आप? जी, तो मुद्दा ये है जी, हलाला का। जी। तो सेटअप से तो हो ही रहा है। हुँ, कई सारे इंस्टीट्यूशन है, यानी वो हलाला सेंटर से वो चला रहे। हलाला सेंटर्स होते हैं बाकायदा अबे ऐसे। भाई कितने तो स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं, हुँ, मुल्ला मौलवी करते हैं। कभी-कभी तो ये होता है कि वो सेटअप हुआ हुँ, कि भाई 1 दिन के लिए करना है, अब वो लड़की है खूबसूरत, हुँ। वो आलिम साहब या मौलवी उनसे शादी किए, वो बाद में पलट के मैं इसको तलाक नहीं देने वाला। अच्छा। फिर बाप फिर रे! क्या अब क्या हो अब उसके ऊपर उसके पास पावर है। शिट! मैं इतनी अच्छी लड़की को मैं क्यों छोड़ूँ भाई? ऑब्वियसली बाप रे बाप! क्या है यार ये पूरा खेल ना मतलब पूरा रिलिजन का गटर है ये। मज़ाक बना के रख दिया है यार। रिलीजन ही गटर है और इसी वजह से हम जैसे लोग सामने आए हैं कि लोगों को बताएँ कि भाई कितना बेवकूफ़ तुम लोगों को बनाया गया है। हुँ। मैं हर बार जो भी पॉडकास्ट में जाता हूँ, मैं न्यूज़ चैनल में जाता हूँ, मैं एक बात ज़रूर करता हूँ क्योंकि जी। हर जगह से अलग-अलग ऑडियंस मिलती है। जी, जी, जी। मेरी जो ऑडियंस है उनको तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैं जितनी बताया हूँ सब उनको पता है, हुँ। ठीक है? लेकिन अब आपकी ऑडियंस हो सकता है बहुत सारे लोगों ने मुझे नहीं सुना है, पहली बार देख रहे होंगे। तो मैं जहाँ भी नए जगह पे जाता हूँ, मैं ये बात ज़रूर करता हूँ कि मुझे मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से मुसलमान जो है वो फर्स्ट विक्टिम है, इस्लाम के। मैं मुसलमानों पे बात ही नहीं करता हूँ। मैं मुसलमानों से नफ़रत नहीं करता हूँ। मैं उन्हीं में